अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरे भाई हैं बड़े, उनका नाम है सदीक और उनकी एज 50 इयर्स है। लास्ट 10 ईयर से वो डायबिटिक पेशेंट हैं। उनको अचानक एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई तो हम डॉक्टर साहब के पास लेके गए। अल्ट्रासाउंड पे पता चला कि इनको पोर्टल वेन थ्रोम्बस है, तो उनको एडमिट किया यू मेडिकल कम्प्लेक्स अब्टाबाद में। तो वहाँ पे सर डॉक्टर्स ने फाइब्रो स्कैन किया और साथ ट्राइफेसिक सीटी स्कैन करवाया और साथ अल्फ़ा फीचर प्रोटीन टेस्ट करवाया। तो सर जो सीटी स्कैन में रिमार्क्स लिखे थे डॉक्टर ने, chronic liver disease with infiltrative lesion 11 cause 8 centimeter in segment 6 of the liver with intrahepatic portal vein tumor thrombus and bland thrombus। तो उसके साथ सर जो क्लिनिकल डिटेल्स उन्होंने लिखी हैं, डायबिटिक, HCV-CLD, HCC विद एंजियो इन्वेजन पोर्टल वेन ट्यूमर थ्रोम्बस, ग्रेडिंग जो की है BCLC और CTP6 ECOG1। तो डॉक्टर साहब जो रिज़ल्ट आया था अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का, वो उस वक़्त 2000 था नैनोग्राम पर मिलीलीटर। फिर एक महीने के बाद IDC से हमने दोबारा टेस्ट करवाया तो वो 1,06,380 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। इसके साथ सर एंडोस्कोपी में जो रिमार्क्स उन्होंने लिखे थे वो 3 कॉलम्स ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज EV सीन, सवियर PHG सीन। तो सर वहाँ पे अब्टाबाद में जो डॉक्टर्स हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि इनको अभी चूँकि इनका बीमारी काफ़ी पुरानी है तो अगले स्टेज में चली गई है, तो इनकी रिसेक्शन भी नहीं हो सकता, लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता और टेस्ट वाली ऑप्शन भी नहीं है। तो उन्होंने फिर बाकी मेडिसन के साथ एक मेडिसन लिखी है सोराफेनिब 200 मिलीग्राम। तो सर हम फिर सेकंड ओपिनियन के लिए इनको शिफा लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं तो उन्होंने कुछ और टेस्ट भी करवाए थे जिनमें PIVKA2 उसकी वैल्यू जो थी मोर देन 30,000 थी। तो वहाँ पर उस डॉक्टर ने ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र किया। तो सर हम अभी बहुत परेशान हैं कि हमें काइंडली गाइड कीजिए कि हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट की कौन सी ऑप्शंस बची हैं और सर क्या इनकी जो बीमारी है वो इस स्टेज पे जाके क्या केवर हो सकती है या फिर हमें क्या करना चाहिए। और जो सोराफेनिब है सर, जो मेडिसन उन्होंने डॉक्टर्स ने लिखी है, तो क्या ये इनफ होगी या इससे कोई एडवांस लेवल की कोई मेडिसन आई है? काइंडली सर इस मामले में हमें गाइड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक। थैंक यू वेरी मच। देखें जी, आपके सिलसिले में परेशान होने की तो बात है अनफॉर्चुनेटली, और ये आपसे पहले भी मैं तफसील में लिवर कैंसर के बारे में जवाब दे रहा था। आपके मरीज़ का अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर है वो जिस तरह आपने बताया कि 11-12 सेंटीमीटर का है, खून की नालियों में गया हुआ है, जिसको लोकली एडवांस कैंसर कहा जाता है। तो आपको डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है कि इसकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर रिसेक्शन या एंजियोग्राफी की ट्रीटमेंट जिसको टेस्ट कहा जाता है, ये तो ऑप्शंस बहरहाल इनकी जिस तरह का कैंसर आप बता रहे हैं वो नहीं है। इनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रॉबेबली लिमिटेड हैं और वो यही हैं जिस तरह आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी सोराफेनिब की गोली लिख के दी है, या इंजेक्शंस की फॉर्म में एक ट्रीटमेंट होती है जिसको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। तो चूंकि इनका लिवर फंक्शन आपकी रिपोर्टिंग से मुझे ये पता चला कि अभी स्टेबल है, इसलिए इनका जो भी इलाज होगा वो या गोलियों की शक्ल में होगा या इंजेक्शंस की शक्ल में होगा। तो इंजेक्शंस वाला जो है उसको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। टैबलेट्स जो हैं वो आपने सोराफेनिब शुरू कर दी है, इसकी जगह एक दूसरी लिनवेटनिब होती है। तो एनीवे कोई भी शुरू की जा सकती है, लेकिन अगर आप हार्डकोर मेडिकल डेटा देखें तो जो इम्यूनोथेरेपी है वो इन टैबलेट से ज़्यादा बेहतर है। तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ इम्यूनोथेरेपी के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। अगर वो मरीज़ को देख के ये समझता है कि इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। जहाँ तक आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था जी, इनका ये क्योर हो सकता है कि नहीं, लेकिन चांस तो बहुत मिनिमल हैं क्योर के। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं, खा वो इम्यूनोथेरेपी है या टैबलेट्स हैं, और फिर 2-3 माह के बाद आप इसको रीएवैल्यूएट करते हैं और पता चलता है कि कैंसर प्रोसेस कंट्रोल में आ गया है
और इसी तरह ये ट्रीटमेंट फ़र्ज़ करें जारी रहती है और आज से साल तक मरीज़ स्टेबल है, कैंसर साइज़ में छोटा हो गया है, ये आपके अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और पिवेका-2 भी बहुत नीचे आ जाते हैं, जो खून की नाली में कैंसर है वो भी मेल्ट कर जाता है इस दवाइयों के नतीजे में, तो मे भी कल को ट्रांसप्लांट का चांस बन जाए। लेकिन इस तरह के मरीज़ जो इस स्टेज पर डायग्नोज होते हैं और उनका ये वाला इलाज जब किया जाता है तो 7 से 8% चांस है कि जो आज ट्रांसप्लांट के ये काबिल नहीं हैं, 1 साल के बाद ये इस काबिल हो जाएं इस इलाज के साथ कि शायद ट्रांसप्लांट तक किया जा सके। जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर क्योर की उम्मीद भी एक बन जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, चांसेस कम हैं, लेकिन आपके पास चॉइस भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है ऑन्कोलॉजिस्ट से इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी डिस्कस करें और सोराफेनिब या इम्यूनोथेरेपी व्हाटएवर इनमें से कंटिन्यू करें और लेट्स होप कि अल्लाह करे इसी से रिस्पॉन्स आए ताकि कल को दूसरी चीज़ें भी ऐड की जा सकें। ऑल द बेस्ट।